मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 2024-2025 का बजट प्रस्तुत हुआ है, उस बजट संबंधी लेक्चर है। और इस लेक्चर में बजट के संबंध में कुछ की पॉइंट को लिया गया है और ये की पॉइंट आपका 2024 का मेंस और 2025 का जो प्री होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। ये जो बजट प्रस्तुत किए गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वित्त मंत्री कौन है, तो वो है जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट 2024-25 का जो बजट है ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो उसका आंसर है जगदीश देवड़ा द्वारा। हुआ क्लियर, क्योंकि वर्तमान वित्त मंत्री वो है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश का बजट है ये पिछले साल के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो है 16%। ये अधिक है। हुआ क्लियर। ये सभी की पॉइंट आप लिख लेना, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ध्यान से की पॉइंट लिख लेना। हो सके तो जितने की पॉइंट हैं वो की पॉइंट आप आराम से मेंस कंटेंट में यूज कर सकते हो। गोवंशवर्धन और पशुपालन योजनाओं के लिए जो बजट है पिछले साल की तुलना में इस साल 76% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये 76 जो कंटेंट है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो टोटल बजट है उसका जो सर्वाधिक बड़ा हिस्सा वो जाएगा किसमें, 16% वो जाएगा किसमें, कर्ज चुकाने में जाएगा। उसमें से 8% जाएगा कर्ज में और 8% जाएगा किसमें, ब्याज में। हुआ क्लियर। और सेकंड जो सर्वाधिक हिस्सा जाएगा, सबसे बड़ा हिस्सा, वो जाएगा इंफ्रा में। और उसके बाद थर्ड नंबर पर है किसका, 13% जाएगा किसमें, वो जाएगा स्वास्थ्य में। तो ये इमेज में आपको तीन चीज याद रखना है। 15% जाएगा किसमें, इंफ्रा में। स्वास्थ्य में जाएगा 13% और 16% जाएगा किसमें, वो जाएगा आपके कर्ज चुकाने में, जिसमें से 8% जाएगा कर्ज में और 8% जाएगा किसमें, ब्याज में। इस इमेज में आपको याद रखना है कृषि क्षेत्र में कितना जाएगा, 7%। और जो शिक्षा क्षेत्र में जाएगा कितना, 11%। क्वेश्चन है किस संस्थान के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो ये इमेज है आपकी बजट की। इसे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिनांक 14 जून 2024 की स्थिति में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में है। तो किसने बताया है, उसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब का है। तो ये है 2047 का। क्यों है, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2047 को इसे हो जाएंगे 100 वर्ष। तो जब हम 100 वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित होना चाहिए। ये पीएम मोदी जी का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 2003-04 से लेकर 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने गुना की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,42,565 रुपये है। और 2003 में जो प्रति व्यक्ति आय थी मध्य प्रदेश की वो थी 13,465 रुपये। तो ये वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 11 गुना की। इसका आंसर क्या होगा, 11 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में से 2022-23 में इतने वर्षों में मध्य प्रदेश के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो उसका आंसर है 2 करोड़
30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये कंटेंट आपको मेंस और प्री दोनों में काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये बोल रहा है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है, क्वेश्चन लिखा नहीं है। 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,689 करोड़ हुआ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में कितना अधिक है? वो है 29% अधिक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर है 29%। इस बजट में बताया गया है कि आने वाले 5 सालों इस बजट में बताया गया है कि आने वाले 5 सालों में कुछ एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाए जाएंगे, जिसमें से एक है अटल प्रगति पथ। इसकी जो लंबाई है वो 399 है। दूसरा है नर्मदा प्रगति पथ, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। तीसरा है विंध्य एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 676 किलोमीटर। चौथा है मालवा निमाड़ विकास पथ, इसकी लंबाई है 450। और जो बुंदेलखंड विकास पथ है, इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। और अंतिम है मध्य भारत विकास पथ, इसकी लंबाई है 746 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है मेंस में कि आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बताइए या समझाइए। तो आपको ये एक्सप्रेसवे याद होना चाहिए और आपको उनकी लंबाई याद होना चाहिए। ये आपका मेंस में सकता है। पीटी में आपको पूछ लिया कि अटल प्रगति पथ की लंबाई कितनी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसलिए ये जो कंटेंट है, ये जो पीपीटी है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले से गुजरेंगे? तो ये 4 जिलों से गुजरेंगे। एक है भोपाल, एक है इंदौर, एक है जबलपुर और एक है ग्वालियर। ये जो इमेज है ये है बजट की। इसमें बताया गया है कि जो हर घर में नल योजना कब आरंभ की गई थी? तो वो आरंभ की थी 2019 में। पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, ठीक है? तो उसका आंसर है अगस्त में शुरू की गई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 2024 तक रखा गया है। 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है ओमकारेश्वर में। ये इमेज आप पढ़ लेना। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कितना धनराशि प्रस्तावित है? तो उसका आंसर है 19,406 करोड़ धनराशि प्रस्तावित है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए 19,406 करोड़। इस इमेज में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो रकबा ये बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में कितना है? 50 है, जिसे 2025-26 तक 65 लाख पहुंचाना है और वही बढ़ाकर 2029 तक यानी 28-29 तक 1 लाख हेक्टेयर बढ़ाना है। तो ये कंटेंट आपको मेंस में काम आ सकता है। ये इमेज में बताया गया है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये परियोजना कितने की है? तो उसका आंसर है 44,605 करोड़ की। और ये जो परियोजना से जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये वरदान साबित होगी। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो 3 मार्क में पूछ लिया था, किसमें? मेंस में 3 मार्क में पूछ लिया था कि दौधन बांध क्या है। ये इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो बांध बना है वो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बना है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दौधन बांध किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो उसका आंसर है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये इमेज में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक MOU साइन हुआ है। इसके अंतर्गत पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का जो सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है।
इसके अंतर्गत जो मालवा के 10 जिले हैं उनको लाभ प्राप्त होगा और उसमें नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। हुआ क्लियर? तो एमपी के 10 जिले हैं और कौन से जिले हैं? वो मालवा के जिले हैं। क्यों मालवा क्यों हैं? क्योंकि राजस्थान टच है मालवा से। तो जो कालीसिंध पार्वती चंबल नदी है वो मालवा में ही बहती है, इसलिए 10 जिलों को जो लाभ होगा वो किसमें होगा? वो मालवा के जिलों को ही होगा। तो ये याद रखना आप। इस इमेज में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश में या केंद्र की योजना है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 82 लाख किसानों को ये जो धनराशि है किसान सम्मान निधि ये उपलब्ध की जा रही है। तो 6,000 दे रही है केंद्र और 6,000 दे रहे हैं राज्य। इस प्रकार से जाते 12,000 हो जाता है ये साल के। हुआ क्लियर? इस इमेज में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। तो ये कंटेंट को आप याद रखना। इस में बताया गया है कि जो पशुपालकों के लिए जो योजना है उसमें 2023-24 में जो योजना थी, वर्तमान में 24-25 की जो योजना है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो वो 76% की बढ़ोतरी की गई है। इस इमेज में बताया गया है कि जो 2023-24 में 3,82,000 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। हुआ क्लियर? ठीक है। और इसके अंतर्गत जो वेस्ट इंडलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार मिला है किसको? बालाघाट जिले की एक समिति है, उसका नाम है सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को दिया गया है। तो ये भी कंटेंट को आप याद रखना पीटी की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में 2024-2025 में 3 और शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय प्रस्तावित हैं। तो ये 3 जो शासकीय चिकित्सालय विद्यालय ये कहाँ कहाँ बनेंगे? तो ये बनेंगे मंदसौर में, नीमच में, सिवनी में। हुआ क्लियर? प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश में 5 जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय आरंभ किया जा रहा है, जिसमें से एक है बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, मुरैना। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2024-25 में 21,444 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 2023-24 के बजट के अनुमान के अकॉर्डिंग 34% क्या है? ये अधिक है। तो ये आप याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी योजना है जो सबसे बड़ी योजना है किसमें? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, तो उसका आंसर देना आप लाडली बहना योजना। इस इमेज में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्र में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको यह पूछ सकता है किसमें? पीटी में, कितने आंगनवाड़ी में बनाया जा रहा है भवन? वो भी विशेष जनजाति क्षेत्र में 217। हुआ क्लियर? किस योजना के अंतर्गत? तो वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत। ये जो इमेज है ये इमेज आपके मेंस कंटेंट के लिए, तो प्लीज़ इसे पढ़ लेना। ये आपका लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो भी आपको आंसर आता है उसके लिए ये एक अच्छा कंटेंट दिया गया है, तो इसे पढ़ लेना आप और हो सके तो इस कंटेंट को लिख लेना। ठीक है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 730 विद्यालयों में चिन्हित किया गया है कि जो शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के साथ साथ भौतिक संसाधन व उन्नयन भी किया जाएगा। प्रदेश में बैगा, भारिया, सहारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास आरंभ किए जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पीएम
जनमन योजना का संबंध किससे है? तो ये आदिवासी जो विशेष पिछड़ी है, इसमें बैगा, भारिया, सहारिया के जो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। अभी हाल ही में प्रदेश में 3 महाविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है, प्रस्तावित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्रांति सूर्य टांड्या भील विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये खरगोन में है। तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो गुना बनाया जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सागर में बनाया जाएगा। प्रदेश में 3 जिले हैं जहाँ पे ग्रीन स्किल आईटीआई विकसित कर सोलर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम आरंभ किया जाएगा। तो कौन से वो ग्रीन स्किल आईटीआई होंगे? तो वो 3 जिले होंगे, एक है देवास, एक है छिंदवाड़ा और एक है धार। इस इमेज में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश को स्पोर्ट हब बनाने के लिए बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस इमेज में बताया गया है कि अभी हाल ही में जो 19वें एशियाई खेल हुए थे, इसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन शानदार रहा है। इसमें 6 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते थे और जो पैरा एशियन गेम हुए थे उसमें 1 स्वर्ण सहित 4 पदक अर्जित किया था मध्य प्रदेश में। और पेरिस में जो आयोजित होने वाला ओलंपिक है एवं पैरा ओलंपिक खेलों में मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता की जाएगी। तो ये 5 जो खिलाड़ी हैं इसके नाम देना चाहिए, इनका खेल याद होना चाहिए और इनका जिला याद होना चाहिए। इस इमेज में बताया गया है कि जो जनजाति वर्ग है उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा आदि संबंधी जो विकास है ये योजना के माध्यम से की जाएगी। योजना कौन सी होगी? वो होगी बस्ती विकास योजना और देवारण्य योजना। तो ये जो योजना है ये तो मध्य प्रदेश पीएससी ने एक बार प्री में पूछ चुका है कि देवारण्य योजना का संबंध किससे है? तो जनजाति जो वर्ग है उनके सांस्कृतिक, उनके शिक्षण, उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने संबंधी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट इमेज है, इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम किस तारीख को लॉन्च हुआ है या लागू हुआ है? तो उसका आंसर है 2022। पर यहाँ मैंने बोला हूँ तारीख, तो तारीख है 15 नवंबर 2022। इस डेट को याद करना है। 15 नवंबर क्यों आपको याद नहीं करना है? 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है। जो बिरसा मुंडा जी हुए हैं उनका ये डेट ऑफ बर्थ है, इसीलिए 15 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू किया गया था। अब उससे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जिले से स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो ये जिला था कौन सा? शहडोल जिला। हुआ क्लियर? इस इमेज में बताया गया है कि जनजाति वर्ग है उसमें विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 94 सीएम राइस विद्यालय जनजाति क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। कितने? 94। तो ये संख्या आपको याद रखना है। ये इमेज बताया गया है कि जो बैगा, भारिया, सारिया जो विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, इनको निःशुल्क आहार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है मध्य प्रदेश शासन। इन जनजातियों को परिवार को 1500 प्रतिमाह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बैगा, भारिया, सारिया को प्रति माह अनुदान के रूप में कितनी राशि उपलब्ध की जाती है? तो उसका आंसर है कितने? 1500। इस इमेज से क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि हमारी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कौन सी योजना चला रही है? तो उसका आंसर है आकांक्षा योजना। और ये जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश पीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इस इमेज में बताया गया है कि जनजाति वर्ग के गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत
संस्कृति को संरक्षित रखने एवं प्रदर्शित करने हेतु हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही है। प्रयास क्या है? तो बादल भूई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो संग्रहालय है ये स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। और श्री शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय बनाया जा रहा है कहाँ पर? ये है जबलपुर में। इन दोनों संग्रहालय को बनाया जाएगा और इसमें जो जनजाति वर्ग है उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनका संरक्षण प्लस उनका प्रदर्शन किया जाएगा। वह क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन आया कि बादल भूई स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा में है। श्री शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संत रविदास जी का जो स्मारक स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो वो सागर में किया जा रहा है। इनमें से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो सीतापुर जिला है, सीतापुर जगह है, जिला कौन सा है? मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बड़े पैमाने पर एकीकृत कर आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना सुविधा विकसित की जा रही। कहाँ पर? मुरैना जिला के एक सीतापुर गांव में। कौन सा नाम है उसका? मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज। ठीक है। और दूसरा पार्क बन रहा है कहाँ पर? उज्जैन में विक्रम उदयपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ये दो कंटेंट आपको काम आएंगे। इमेज बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अनुरूप एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु इन उत्पादों की पहुंच को ग्लोबल मार्केट तक बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। यानी कि कोई भी उत्पादन जो है वो जिले में होगा और जिले को उसको बना दिया जाएगा, उस जिले का उत्पादन बना जाएगा। किसी भी एक उत्पादन को उस जिले का उत्पादन बनाया जाएगा जो उस जिले में सर्वाधिक होता है वो, और उस उत्पादन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोकल जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था हो या राज्य की अर्थव्यवस्था हो या जिले की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। हुआ क्लियर? इसमें बताया गया है कि जो आगामी वर्ष होगा जिसमें 24-25 में आगामी वर्ष में जो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। अब किस जिले में की जाएगी वो आगे देखा जाएगा। संभावना ये है कि ये इंदौर या भोपाल में हो सकता है। इसमें बताया गया है कि राज्य क्लस्टर योजना वर्ष 2023-24 में 9 क्लस्टरों को विकसित अनुमानित प्रदान किया गया है। कितने? 9 क्लस्टर। आपको ये याद रखना है कितने क्लस्टर बनने वाले हैं। राज्य क्लस्टर योजना के अंतर्गत 9 क्लस्टर योजना बनने वाले हैं 2023-24 में अनुमानित है। ठीक है। और इन क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस इमेज में बताया गया है कि जो ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत 2024-25 में बजट में रुपए 800 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। तो ये 33% जो डाटा है आपको याद होना चाहिए। इस इमेज में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए वर्ष 2024-25 में 1000 जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि 2024-25 में जो बजट हुआ है उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हजार जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना है? वो है 1000। हुआ क्लियर? इस इमेज में बताया गया है कि जो प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान है और वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के में और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के लिए शहरी के लिए क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा है कि पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है तो वो है प्रथम। हुआ क्लियर? और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए? शहरी के लिए। शहरी के लिए क्रियान्वयन के लिए देश में कौन सा स्थान लगा है तो वो लगा है सेकंड। ये याद रखना।
स्वनिधि आएगा तो प्रथम है और पीएम आवास योजना शहरी के लिए आएगा तो सेकंड है। हुआ क्लियर। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को 7वीं बार, कौन सी बार, ये है 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर। तो आपको इंदौर भी याद होना और कौन सी बार है ये, 7वीं बार, ये भी याद होना। कई बार वो पूछ लेगा कौन सी बार, 6वीं, 5वीं, 7वीं बार, तो उसका आंसर क्या, 7वीं बार। एवं भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है एग्जाम की दृष्टि से, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस इमेज में बताया गया है पीएम ई बस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें ये बस चलेगी वो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, 4 तो होंगे, और 2 जिले एक्स्ट्रा मान लो कौन से, ये हैं उज्जैन और सागर। इस इमेज में बताया गया है कि जो 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होने वाला है, इस आयोजन में देश विदेश से सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा उज्जैन में। इस विशाल आयोजन की तैयारी के क्षेत्र में 10 जिलों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट पास हुआ है वो हुआ है 500 करोड़ का। तो क्वेश्चन ये आएगा कि उज्जैन में सिंहस्थ मेला कब लग रहा है, तो वो लग रहा है 2028 को। ठीक है, इसके लिए जो बजट का प्रावधान प्रस्तावित है वो है 500 करोड़। हुआ क्लियर। इस इमेज से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जल गंगा संवर्धन अभियान कब से कब तक चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 5 जून से 16 जून को। जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून, और उसी दिन से 16 जून तक चलाया गया था जल गंगा संवर्धन अभियान। इसके अंतर्गत कुआं, बावड़ी, नदी, घाटी, मंदिरों आदि को साफ सफाई किया गया था। हुआ क्लियर। ठीक है, आपको ये 2 डेट याद होना चाहिए। इस इमेज में बताया गया है कि जो प्रदेश है यानी कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है 95,000 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के भूभाग का 31% है। कितना है, 31%, तथा देश के कुल वन क्षेत्र का 12% है। तो आपको ये भी डाटा याद होना और ये भी होना और ये डाटा भी आपको याद होना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में कि 33% वन आवश्यक क्यों है, तो इसका आंसर देना आप कि 25% वन अगर होते हैं तो जो मनुष्य हैं और जो जानवर है उसके बीच संपर्क बढ़ जाता है, जिससे जानवर की जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मनुष्य में, जिससे मनुष्य की जाति को संकट पैदा होता है। इसीलिए 33% वन की लिमिट रखी गई है। और एमपी में कितना प्रतिशत है, वो है 31%। वैज्ञानिक प्रबंधन, वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। ये कंटेंट को भी आप याद रखना। इस इमेज से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है 2070 तक। हुआ क्लियर। इस इमेज में बताया गया है कि प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में जन सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा, एक पेड़ माँ के अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंदौर जिले में 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किस अभियान के अंतर्गत चलाया गया है, तो वो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। हुआ क्लियर। जो ओमकारेश्वर है वहाँ पर शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति स्थापित की जा रही है और वहाँ पे अद्वैत लोक बनाया जा रहा है। अद्वैत लोक क्यों, क्योंकि इन्होंने दर्शन दिया था, उसका नाम था अद्वैतवाद। हुआ क्लियर। और इसे एकात्मक का वैश्विक केंद्र रूप में विकसित किया है। एकात्मक क्यों, इन्होंने बोला था अद्वैतवाद दर्शन दिया था। अद्वैतवाद क्या होता है कि कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, तो कोई 2 नहीं है मतलब क्या है, कोई एक है, और एक क्या है, वो ब्रह्म है। इसलिए इसको बोला गया है एकात्मक के वैश्विक केंद्र रूप में विकसित किया जाएगा।
इनकी मूर्ति ओमकारेश्वर में क्यों लगा रही है? क्योंकि ये जो हैं शंकराचार्य 12 वर्ष की बाल्य अवस्था में ओमकारेश्वर आ गए थे इसलिए। और जो क्वेश्चन पूछ ले कि जो मूर्ति में शंकराचार्य की किस अवस्था को दर्शाया गया है, तो वो दर्शाया गया है 12 वर्ष की। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में कहाँ ओमकारेश्वर आए थे। हुआ क्लियर? इस इमेज में बताया गया है कि उज्जैन में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास अभिमुक्त समागम विक्रम महोत्सव का आयोजन 29 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 की अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विक्रम उत्सव कहाँ हुआ, तो उज्जैन में हुआ। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस तारीख को हुआ, तो 29 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024। इसमें बताया गया है कि जो महानायक हुए हैं भारत के इतिहास में, उनके लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा और उसका नाम होगा वीर भारत न्याय स्थापित किया जाएगा। ठीक है। वीर भारत संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से भारत की सभ्यता संरक्षण के योगदान को समझने के ऐतिहासिक कार्य में मध्य प्रदेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट रखता है एग्जाम की दृष्टि से। इस इमेज में बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून क्रमशः, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में जो 3 नए कानून हैं, इसे कब लागू किया गया है, तो उसका आंसर होगा 1 जुलाई 2024। इसमें बताया गया है कि जो राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षण अनुमान 54,450 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू यानी कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का कितना है, वो है 3.60%, 3.60%। ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। इस इमेज में बताया गया है कि जो 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान है 2,63,344 करोड़। ये कंटेंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस कंटेंट को आप याद कर लेना। इस इमेज में बताया गया है कि जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2024-25 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% प्रस्तावित थी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2024-25 की जो राजकोषीय घाटे की सीमा कितनी प्रस्तावित थी, तो वो 3% प्रस्तावित थी। ये आपको याद होना चाहिए। इसे बताया गया है कि 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो 62,564 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य का जीडीपी का 4.11% अनुमानित है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर आपके जो बजट संबंधी सारे कंटेंट खत्म होते हैं। इस कंटेंट को आप लिख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये कंटेंट संबंधी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो बन सके या हल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।